और हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि श्राद्ध हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, इनके द्वारा ही हमने देखा है कि श्राद्ध कार्य पूर्ण होता है। जैसा कि मुझे पता है कि श्राद्ध पुरुषों के द्वारा ही होता है, लेकिन मुझे एक प्रमाण मिला है, एक कथा मिली है जिससे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। कथा के अनुसार सीता माता ने अपने ससुर दशरथ जी का श्राद्ध किया। जब सीता माता श्राद्ध कर चुकी थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको क्रोध आया और उस वजह से उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय को श्राप दिया और वट वृक्ष को उन्होंने वरदान दिया। इस कहानी को आगे बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें महिलाएं भी श्राद्ध कर्म को आगे कर सकती हैं। अगर किसी के घर में पति और पुत्र ना हो तो वहां महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। यदि किसी कारणवश घर में पुरुष उपस्थित ना हो तब भी महिलाएं श्राद्ध काम कर सकती हैं। अगर किसी कुल में विधवा महिला है तो वो भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध काम कर सकती है। अगर किसी महिला के घर में उसके पति और पुत्र की तबीयत खराब हो और वो श्राद्ध काम नहीं कर सकते, तब वो महिला श्राद्ध कार्य कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीता जी ने बिना राम जी के साथ दशरथ जी का पिंडदान किया। क्या ऐसा कारण था? क्यों सीता जी ने क्रोधित होकर केतकी के फूल, फल्गु नदी, गाय और वट वृक्ष को श्राप और वरदान दिया? जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास में थे और वहीं से उनको दशरथ जी का श्राद्ध करना था। श्राद्ध करने के लिए वो लोग फल्गु नदी के किनारे गए और वहां बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी को लगा कि कुछ सामान की कमी है और वो उनके पास था नहीं। वो सामान लेने के लिए लक्ष्मण जी के साथ वहां से चले गए। सीता माता वहां बैठ के इंतजार करती रही। हुआ यूं कि समय लगता गया और सीता माता बड़ी चिंतित, उनको बहुत चिंता हुई कि प्रभु तो आए ही नहीं है, अब क्या होगा। बैठे बैठे सीता मैया को हाथ दिखाई दिया, फल्गु नदी से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई दिया और वो हाथ था दशरथ जी का। वो सीता माता से पिंड मांग रहे थे कि मुझे पिंड चाहिए, मुझे पिंड दो। सीता माता बड़ी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, प्रभु तो आए नहीं है, लक्ष्मण भैया भी नहीं है, मैं क्या करूं। तब सीता माता ने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये पिंडदान दशरथ जी को दे देती हूँ। उन्होंने वही फल्गु नदी से बालू निकाली और उस बालू का पिंड बनाया और पिंड बना के दशरथ जी के हाथ में दे दिया। कुछ देर हुई तो श्री रामचंद्र जी वहां आए लक्ष्मण जी के साथ और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब सीता जी ने बताया, मैंने ही पिंडदान कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने पहले तो माना नहीं। तब सीता मैया ने बोला, प्रभु, फल्गु नदी, केतकी के फूल, वट वृक्ष, ये गाय साक्षी हैं कि मैंने पिंडदान कर दिया है पिताजी का। श्री रामचंद्र जी ने इन लोगों से पूछा, क्या पिंडदान हुआ है? तब फल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय ने मना कर दिया कि नहीं, हम साक्षी नहीं है, हम नहीं कह सकते कि पिंडदान हुआ है या नहीं। तब खुद दशरथ जी ने प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी को बताया कि हाँ, सीता ने पिंडदान किया है, सीता के द्वारा पिंडदान हो चुका है मेरा, मैं संतुष्ट हूँ। ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन सीता जी का क्रोध कम नहीं हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने गुस्से में आकर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को श्राप दिया। उन्होंने फल्गु नदी से बोला कि तुम हमेशा सूखी रहोगी, तुम नदी हो लेकिन तुम सूखी रहोगी, तुम्हारे पास जल नहीं रहेगा। केतकी के फूल को कहा कि तुम भले ही फूल हो लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल पूजा में नहीं लिया जाएगा। और गाय से कहा, तुम कितनी भी पूजनीय क्यों ना रहो लेकिन तुम्हें झूठा ही खाने को मिलेगा। वहीं वट वृक्ष को उन्होंने वरदान दिया, वट वृक्ष, तुम सदैव पूजनीय रहोगे, सब तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी आयु भी बहुत लंबी होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है जो हमें बताता है कि महिलाएं भी श्राद्ध कार्य कर सकती हैं। लेकिन जिस स्थिति में महिलाएं ये श्राद्ध कार्य कर सकती हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति महिलाओं को ना आए और
उन्हें ऐसा शादी कार्य करना ना पड़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें धर्म प्रचार में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।